हेलो स्टूडेंट, आज हम 10वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ग के परिघर एक त्रिभुज क्या बना हुआ है, एबीसी खींचा गया है। रेखाखंड बीडी तथा डीसी का मान हमें दिया गया है 8 सेमी तथा 6 सेमी। एबी तथा एसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो डायग्राम में बना हुआ है, यहाँ पर इसका वर्ग का केंद्र दिया गया है ओ को डी से मिला रखा है। ठीक है, इसका मान हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। वर्ग की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी गई है और हमें बीडी का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर और सीडी का मान दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें पता है वर्ग के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसको नाम देंगे पहले ए बी सी डी। हम क्या करेंगे, एक बिंदु और लेंगे ई और एफ। अब क्या करेंगे, ओ को हम किससे मिला देंगे, ई से, और ओ को किससे मिला देंगे, एफ से। ओ को एफ से मिला दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, ए को किससे मिलाएंगे, ओ से, और ई को किससे मिला देंगे, बी से, और एफ को किससे मिला देंगे, सी से। ठीक है, इसका मान भी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। इसका मान भी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि ये वर्ग की त्रिज्या है। हमें पता है कि वर्ग के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, ये होती है 10.2 पर में। ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से सीडी कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसी का मान भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब देखो हमें पता नहीं है किसका मान, ए का मान, ना ही एफ का मान। तो इसे हम मान लेते हैं, माना एफ का मान कितना दे रखा है, x सेंटीमीटर। तो ए का मान भी कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर। क्यों, वो 10.2 पर में क्या कहती है, वर्ग के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ना तो हमें पूरी लंबाई पता है त्रिभुज की, ना ही हमें क्या पता है, इसका आधार पता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं अर्ध परिमाप का। अर्ध परिमाप वाला सूत्र होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, और इसमें किसका भाग देते हैं, 2 का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी ज्ञात करेंगे, उसके बाद में बी सी, उसके बाद में ए सी। ठीक है, ए और बी, ए बी कितनी हो गई है, एक्स ए 8, ए कितनी हो गई है, 8 प्लस एक्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी हो गई, 8 प्लस एक्स। बी सी कितनी हो गई है, 8 और 6 कितनी हो गई है, 14 सेंटीमीटर। और ए सी कितनी हो गई है, 6 प्लस एक्स। 6 प्लस एक्स। हमें ए का मान पता चल गया, बी का मान और सी का मान यहाँ पर रखते हैं। ए का मान कितना है, मान लेते हैं 8 प्लस एक्स। बी का मान है 14 और सी का मान कितना है, 6 प्लस एक्स। इसमें किसका भाग देंगे, 2 का। 14 और 6 20, 20 और 28, 28 प्लस 2x, और इसमें 2 का भाग देंगे, हमारे पास आ जाएगी 14 प्लस एक्स। ठीक है, ये किसका मान आ गया है, s का। ठीक है, s क्या होता है, अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, हमें क्या करना है, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में हम क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुजों का, 3 त्रिभुज कौन कौन से रह गए, ये वाला और ये वाला, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग से ज्ञात करेंगे। फिर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद में हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, x का। जैसे हमें x का मान प्राप्त होगा, वो क्या हो जाएगा, ए का मान, एफ का मान। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है, इसे हम हेरोन का सूत्र भी कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वर्गमूल s कोष्ठ s माइनस a, s माइनस b, और क्या होता है, s माइनस c। यहाँ पर हमें पता है s का मान कितना दे रखा है, 14 प्लस एक्स। फिर दे रखा है 14 प्लस एक्स माइनस ए का मान कितना है, 8 प्लस एक्स।
तो इसके हम क्या कर रहे हैं, बड़ा कोष्ठक लगा रहे हैं। 14 8 प्लस एक्स, मंजिला कोष्ठक लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, s माइनस बी, एस का मान कितना है 14 प्लस एक्स, इसमें से घटाएंगे हम क्या करेंगे 14, बी का मान और सी का मान क्या हो गया है 14 प्लस एक्स माइनस सी का मान कितना है 6 माइनस एक्स, 6 प्लस एक्स। ठीक है, ये था ए का मान, ये था बी का मान और ये था सी का मान, मतलब तीनों भुजाएं हमें प्राप्त है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसके वर्गमूल लगा हुआ है तो वर्गमूल ऐसे कैसे 14 प्लस एक्स, यहाँ पर क्या होगा 14 प्लस एक्स माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस के 8 माइनस का एक्स, अगला 14 प्लस एक्स माइनस 14, अगला होगा 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, फिर इसके वर्गमूल लगा देंगे। अब देखो 14 प्लस एक्स, एक्स माइनस का एक्स प्लस का कट गया, 14 में से 8 गया तो कितना बचा 6, 14 से 14 कैंसिल, क्या बचा एक्स से एक्स कैंसिल और 14 में से 6 गया, वही कितना बचेगा 8। इसका लगा हुआ है वर्गमूल, तो वर्गमूल ऐसे कैसे लगा देंगे 14 प्लस एक्स ऐसे कैसे, 6 को 8 से गुणा किया 48 एक्स, इसके वर्गमूल ऐसे कैसे गुणा करते। ठीक है, इसे मैंने नाम दे दिया है समीकरण 1। हमने क्या किया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लिया है। ठीक है, अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में बड़े वाला त्रिभुज है, इसके 3 पार्ट करेंगे। देखो किस प्रकार से, बड़ा त्रिभुज है, इसके यहाँ से 3 पार्ट कर दिए हमने। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा, मतलब पहला दूसरा और तीसरा। हम क्या करेंगे, तीनों त्रिभुजों का योग करेंगे। पहला त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। ऊंचाई दे रखी है, हमें पता है ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसमें कौन सा लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसमें भी कौन सा लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तीनों में क्या करेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और तीसरे में क्या लगा देंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगा देंगे। देखो पहला त्रिभुज दे रखा है ये वाला, इसमें हमें आधार पता है कितना है 14 आधार हो गया है। ऊंचाई कितनी है इसकी, वही 4 सेंटीमीटर। क्या हो गया, 1/2 गुणा आधार का मान 14, ऊंचाई का मान कितना है 4। इसका क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार कितना है इसका 8 प्लस एक्स, और ऊंचाई का मान कितना है, वही 4 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार कितना है इसका 6 प्लस एक्स, और ऊंचाई का मान कितना दे रखा है, वही 4 सेंटीमीटर। अगर तीनों त्रिभुजों का हम योग कर दें तो ये बड़े वाले त्रिभुज की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के इसके बराबर रख देंगे। जैसे इसके बराबर रखेंगे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे हम। पहला ले रहा हूं मैं ओ बी सी का क्षेत्रफल प्लस सेकंड वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम ए ओ बी का क्षेत्रफल, और तीसरा ले रहे हैं हम त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम इसका मान रख देंगे यहाँ पर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार हमें लिया था, कितना लिया था 14, और ऊंचाई कितनी है 2, प्लस दूसरा त्रिभुज 1/2 गुणा आधार कितना है इसका 8 प्लस एक्स, और ऊंचाई कितनी है इसकी वही 4, प्लस तीसरे का हो जाएगा 1/2 गुणा आधार कितना है 6 प्लस एक्स, और ऊंचाई कितनी है 4। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर 4 था। ठीक है, तो 2 से 2 का भाग दिया, इसमें कितने बार गया 2 बार, 2 दूने 4, 2 दूने 4। सॉल्यूशन करते हैं।
14 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 28 प्लस 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 प्लस x को 2 से गुणा करेंगे 2x प्लस 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 प्लस 2 को x से गुणा करेंगे 2x। योग कर लेते हैं 2x और 2x कितना हो गया है 4x। 28 और 12 कितने होते हैं 40 और 10 50 और 6 कितने हो गए हैं 56। इसे नाम दे दिया है मैंने समीकरण 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाली क्लास में देखते हैं। समीकरण 1 से और समीकरण 2 से जो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है वो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, इसलिए हम समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया था हमारे पास 14 प्लस x और क्या आया था गुणा 48x, इसका क्या था वर्गमूल। तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आया था हमारे पास 4x प्लस 56। अब क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले सकते हैं हम, 4 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया x प्लस 14। ठीक है, इधर क्या आ गया है 14 प्लस x और क्या हो गया है 48x, इसका वर्गमूल है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे हम वर्ग करेंगे इसका तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, क्या हो जाएगा 14 प्लस x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 48x। ठीक है, इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। देखो 14 प्लस x से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 48x बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16, क्या होगा x प्लस 14। ठीक है, अब देखो 16 का भाग देंगे, 16 ये 48, क्या बचा 3x, इधर रह गया है x प्लस 14। ठीक है, x को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस x बराबर हो गया है 14। 3x में से x क्या बचेगा 2x बराबर 14, x बराबर क्या आ जाएगा 14/2, कितना आ गया है 7। कितना आ गया है 7। देखो शुरू में हमने क्या माना था, a को क्या माना था x माना था और a को क्या माना था x, तो हमारे पास आ गया x का मान, x बराबर कितना आ गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास आ गया है a e का मान कितना आ गया है 7 और a f का मान कितना आ गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों 7 सेंटीमीटर है। अब देखो पूछा गया था AB, देखो AB किस से मिलकर बना है, AB किससे मिलकर बना है AF प्लस FB से। ठीक है, AF का मान कितना है 7, FB का मान कितना है 8, टोटल कितना हो गया 8 और 7 कितने हो गए हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा पूछा था हमसे AC का मान देखो क्या है AE प्लस EC। ठीक है, AE का मान बताना वही 7 है, EC का मान कितना है 6, कितना हो गया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो अतः जो पूछा गया था हमसे AB का मान कितना आ गया है 15 सेंटीमीटर तथा AC का मान कितना आ गया है 13 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया है सॉल्यूशन हो गया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।